तो टॉपिक है कि शादी कर लेने से क्या अकेलापन दूर हो जाएगा। अगर तुम बिना शादी के अगर खुद में ही अकेले हो तो एक इंसान को ला करके अकेलापन तो नहीं जाएगा। ये जो अलोननेस या जो खालीपन लगता है वो हमने कहीं ना कहीं मूवीज़ से कैरी किया हुआ है या आसपास के लोगों से। अगर कोई आ गया तो तुम उसके साथ कहीं जा सकते हो, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और मोस्टली ये अगर नोटिस करो, जो अकेलापन हम लोग सोचते हैं ना जाएगा, वो हमेशा अपोजिट जेंडर के हिसाब से ही लगता है जाएगा। वो भी सर्टेनिटी है कि जहाँ पे कुछ फ्रेंड्स के साथ अकेलापन जाता है वो भी एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही रहता है। एक समय पे ऐसा आता ही आता है कि आपको लगता है कि कोई एक ऑपोजिट जेंडर हो, अगर मेल है तो उसके केस में फीमेल, सो उसके साथ अकेलापन जाएगा। ये शादी से पहले या रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत लगता है, लेकिन जब कोई बंदा शादी कर लेता है और उसी इंसान के साथ चौबीसों घंटे, बारहों महीने, कई सालों तक रहता है, तो वो जो अकेलापन है, जो उसने सोचा था कि शायद इस इंसान के आने की वजह से चला जाएगा, वो फिर लगता है कि गलत था। और सेम उस ऑपोजिट जेंडर के साथ भी है। वो भी यही सोच के आई थी कि शायद ये मेरी लोनलीनेस भर सकता है। लेकिन दोनों की जेबें अगर खाली हो तो दोनों एक दूसरे को दे कह सकते हैं। हमें ये लगता है कि मेरी जेब में कुछ नहीं है तो क्या पता उसकी जेब में कुछ होगा। लेकिन अगर तुमने उससे पूछा होता कि तुम्हारी जेब में कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो जिससे मेरी जेब भर जाए, यहाँ जेब से मनी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा अकेलापन जो करेंसी से फिल होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो जेब में उसके होना चाहिए। तो अगर ये क्लैरिटी अगर एक दूसरे से दोनों पहले कर लें, मतलब एक रिश्ते में आने से पहले, तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम दोनों एक साथ होने की वजह से या शादी कर लें तो हमारी जो लोनलीनेस है वो दूर हो जाएगी। ऐसा भ्रम तो उस समय टूट जाएगा। लेकिन माया का खेल भी यहाँ पे आता है। वो थोड़ी ना चाहेगी कि तुम इतने तार्किक सवाल करो, इतने इंटेलेक्चुअल बनो, और स्पेशली फ्रॉम द वुमेन। वो तो एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीती हैं। ये बात हो रही है 80%, चलो 70% वुमेन्स की, बाकी 30% की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सभी औरतें ऐसी नहीं होती हैं। लेकिन बहुत सारी हैं जिनको यही लगता है कि उस दूसरे ऑपोजिट जेंडर से मेरी लोनलीनेस भर जाएगी। लेकिन ऐसा लगता तो है नहीं। वो पता कब चलता है, जब शादी हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर तुमको वाकई अपनी अंदर की खालीपन को भरना है या उसको हटाना चाहते हो, तो कुछ ऐसे काम में बिज़ी हो जाओ। वो काम ऐसा नहीं कि रील देखना या सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली इंगेज रहना। वो काम होना चाहिए कि जिससे तुम कुछ सीख रहे हो। सीखना कंटिन्यूअस होना चाहिए। कुछ भी सीख रहे हो जो तुम्हारे अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा हो। अगर तुमको इंटरेस्ट है पोइट्री में तो तुम कुछ अच्छे राइटर्स को ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या अगर तुम्हें और एआई में इंटरेस्ट है तो तुम ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो कि कैसे एआई मेरी लाइफ में हेल्पफुल होगा। अगर तुम्हें कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। या कोई तुम्हें म्यूज़िक सीखना पसंद है, कोई इंस्ट्रूमेंट तुमने कभी सोचा है कि ये देख के मुझे बहुत कूल लगता है कोई बजाता है तो वो तुम खुद सीख सकते हो। वो तुमको खुद सीखना चाहिए एक बार को। और उस सीखने में ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही तुम सीख जाओगे। स्टार्ट के महीने या 2 महीने थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम रिपीटिशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी एक्सीलेंसी भी उस हिसाब से होती जाएगी उस सब्जेक्ट में या उस काम में। तो लोनलीनेस जो है वो किसी इंसान की वजह से ख़त्म नहीं होता। वो तुम्हारी खुद की कनेक्शन बिल्ड करने की कैपेसिटी पे होता है।
तुम भले ही एक लोग के साथ कनेक्टेड फील करो, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड हो या कोई भी, अगर तुम उससे खुल के बहुत ही डीप कन्वर्सेशन कर सकते हो बिना डरे कि क्या पता ये मेरी बात को बाहर किसी से कह न दे, ऐसा इंसान ढूंढो बस। और ऐसा इंसान हमें हमेशा लगता है कि कोई ऑपोजिट जेंडर में ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ तुम डीपली कनेक्टेड हो और उससे तुम बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी बातें शेयर करना, कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तक सीमित रहती है, वो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। ऐसे मेरे साथ भी है। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा डीप कनेक्शन वाला इंसान मिले, तो जो तुम लोनलीनेस फेस करते हो वो चीज़ कम होगी। कम से कम उससे तुम बातें कह सकते हो। और अगर कोई भी नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, अभी के समय में तो हैं, लेकिन होते हैं ऐसे लोग, तो उस केस में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है किताब। किताब नहीं, कॉपी लो और उस पे कुछ जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसको लिख डालो। ये जर्नलिंग बोलते हैं इसको। अ, ऐसा मैं खुद भी करता हूँ रोज़ रात को। रात को जब मेरा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है तो मैंने क्या क्या किया और कैसा मुझे फील हुआ और क्या मुझे करना चाहिए और क्या मैंने सही किया, तो ये सब चीज़ों को मैं लिख देता हूँ और अगले दिन मुझे क्या करना है उसको भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। हालांकि इसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मुझे करने हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आज मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, ये मैंने कल रिफ्लेक्शन में लिखा था कि अब से मैं हर हर दिन 30 दिनों तक मैं कुछ न कुछ रिकॉर्ड करूँगा, ताकि ये जो मेरे बोलने की हेजिटेशन है वो थोड़ी कम हो। तुम्हें जो लगता है ना कि शायद अकेलापन दूसरों से दूर हो जाएगा, और स्पेशली वो कोई लड़की होगी, तो वो कुछ मामलों में शायद सही हो सकता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में तुम्हारा रिलेशनशिप बना नहीं होता है और जस्ट बिल्ड हो रहा होता है, तो उस समय ये रहता है कि अभी तो सब कुछ फैंटेसी वर्ल्ड में है। तुम्हें कुछ उसकी खामियां नहीं पता, उसको तुम्हारी कुछ खामियां नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो खामियां पता चलती जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हारा और उसका, दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट कम होता जाएगा। तो इसलिए अगर तुम इस मकसद से कर रहे हो कि मुझे एक इंसान अपने जीवन में लाना है और उससे मेरी लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, तो ये कर सकते हो। लेकिन इसमें बस एक कॉशन रखना कि डिस्टेंस थोड़ा बना के रखो अपने और उसके बीच में। सारी चीज़ें रिवील मत करो। अगर तुम मेल हो तो स्पेशली, फीमेल के पर्सपेक्टिव से तो वो एक्सप्रेस कर ही देती हैं, लेकिन फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव जितना हो सके कम शेयर करो। ऐसा नहीं कुछ भी शेयर ना करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रिलेशनशिप को थोड़ा बचा के रखना है, तो वो उसमें झूठ का आधार तो होता ही होता है। बिना झूठ के कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकती। जैसा कि शायद फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि अगर दुनिया में सारे लोग सच बोलने लग जाए तो कोई एक भी रिलेशनशिप सेफ नहीं रहेगी, सारी रिलेशनशिप टूट जाएगी। तो यही कहना था कि अगर तुम्हें सच में कोई रिलेशनशिप में जाना भी है, तो ये सोच के मत जाना कि वो तुम्हारी लोनलीनेस ख़त्म कर देगा। वो वैसी की वैसी रहेगी, वो तुम्हें खुद टैकल करनी है, खुद समझनी है, और तुम्हें खुद ही उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वो जो लोनलीनेस है वो तुम्हारे दिमाग में एक विचार बन के आएगी कि अभी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ खाली लग रहा है, कोई इंसान चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। तो उसके साथ तुम्हें कुछ देर अकेले बैठना पड़ेगा, उसके साथ तुम्हें खुद ही बात करनी पड़ेगी। अभी ये सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन यही सही है। तुम्हें उसको खुद समझना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अभी तू लोनली है, तो तू खुद बता कि अभी तुझे क्या चाहिए। और जो मैंने तुम्हें पहले दिया था इसका सॉल्यूशन, उससे तू सेटिस्फाइड क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अगर अभी तुमको फील हो रहा है, मान लो कि तुमने कभी पहले लोनलीनेस के लिए एक दो स्टेप लिया होगा, जब तुम्हें लग रहा होगा। ऐसा तो है नहीं लिया होगा, बहुत बार लिया होगा तुमने, बस को तुम्हें याद करना है।
और वही चीज़ उस विचार के साथ बतानी है कि अगर तुम्हें अभी ये लोनलीनेस फील हो रहा है तो बता तुझे मैं क्या दूँ जिससे ये तेरा खत्म हो जाएगा। अगर जवाब आता है कि हाँ ये है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो तुम्हें एक्टिवली जवाब आएगा, वो तुम क्या होगा कि तुम कुछ करने लग जाओगे। जब तुम अकेला फील करते हो ना तो तुम्हें कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि तुम कुछ एक वर्क में डायरेक्टली इंगेज हो गए हो। तो अगली बार उस चीज़ को लिखना या खुद से पूछना कि मैंने तो ये पिछली बार किया था अकेलापन मिटाने के लिए, चलो मूवी देख ली थी या कुछ कर लिया था, कहीं घूम आए थे, तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता है। कभी कभी होता है कि तुम अच्छी मूवी में इंगेज रहो तो ये सब अकेलापन वाला ख्याल नहीं होता है। लेकिन तुम कितनी बार वो मूवी देखोगे, कभी तो एक पॉइंट आएगा ना कि कभी तुम्हें खुद का अकेले सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए खुद के साथ बैठना सीखो। खुद के साथ बैठना मतलब किसी डिजिटल डिवाइस या किसी भी चीज़ के साथ नहीं, ना कोई इंसान, ना कोई फ़ोन, ना कोई इंस्ट्रूमेंट, नथिंग, जस्ट यू एंड ओनली यू। और उसके साथ तुम ये भी देख सकते हो कि तुम क्या एक्चुअली में फील करते हो, क्या तुम वाकई में करना चाहते हो। और ये बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा स्टार्टिंग में, तो ऐसा रहेगा कि अरे छोड़ो हटाओ ना, कुछ एक वीडियो ही कोई देख लेते हैं सही हो जाएगा। लेकिन ये वही समय है जहाँ पे तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुद से बहुत देर तक खुद के विचारों के साथ बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। भले अनकन भले भले अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन उसके साथ बैठो। कम से कम कुछ देर तो बैठना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर उससे तुम भागोगे तो वो भागा दौड़ी चलती रहेगी ताउम्र, और तुम तब तक परेशानी रहोगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये अकेलेपन की समस्या खत्म हो, तो जैसा कि कहा कि शादी कर लेने से तो नहीं होगी। हाँ, शादी कर लेने से तुम अपने जीवन में कई सारे इंसानों को ले आओगे, जैसे कि वो ऑपोजिट जेंडर प्लस रिलेटिव्स। और किसी ने कहा था, जो इंसान रिश्तेदारों से बच गया वो सबसे बच गया। इसी में रिश्तेदारों प्लस शादी भी आ जाती है। तो शादी करना या ना करना वो तुम खुद डिसाइड करो। क्या, अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं शादी करूँ कि ना करूँ, तो तुम्हारे अंदर एक हेजिटेशन तो है कि शादी करनी तो चाहिए। अगर तुम क्लियर होते कि शादी नहीं करनी है तो ये तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आता ही नहीं, और तुम कुछ डेफिनेटिव आंसर उसका मांग रहे हो कि शादी करूँ, कैसे करूँ, किससे करूँ, कब करूँ। और इंडिया में तो बहुत सारा ये तो चलता ही है। लोग अब एआई पे ये सब सवाल पूछ रहे हैं। एआई जो इतना बड़ा पोटेंशियल लगता है तुम्हारी अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तुम्हारे वर्क रिलेटेड तुमको मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए है, वहाँ पे हम उसको एज अ एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मैरिज काउंसलर की तरह यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे वो काम करता है, लेकिन उसका सही से यूज़ करो। और ये जो रही बात मैरिज एंड लोनलीनेस की, तो उसके लिए तुम्हें खुद से ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक ये काम कर सकते हो कि कुछ ऑथर्स को पढ़ो जो अभी कुछ सालों पहले अपनी किताबें लिख गए हैं, जो अच्छे ऑथर्स हैं। ऐसा नहीं कि मोटिवेशनल ऑथर की बात नहीं हो रही है, कुछ अच्छे ऑथर्स को पढ़ो, जैसे फ्रेडरिक नीत्शे हो गए, कांट हो गए, सिगमंड फ्रायड हैं, और भी बहुत हैं। विवेकानंद को भी पढ़ सकते हो, जय कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो को भी थोड़ा सा पार्ट उनका भी पढ़ सकते हो। सो ऐसा नहीं कि बहुत सारे राइटर नहीं हैं, बहुत सारे राइटर इतनी सारी किताब छोड़े गए हैं, उसमें तुम एटलीस्ट पढ़ के तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। क्योंकि जो हमारी सोच है ना, वो एक सीमित दायरे की होती है। और जब तुम किसी राइटर को पढ़ते हो तो उन्होंने उनकी जो सोच का दायरा था वो हमेशा हमारे से तो बड़ा ही होता है, क्योंकि वो बहुत दूर जाके अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी खोजों के बाद उन्होंने वो बुक लिखी होती है। तो वो जो उनका पर्सपेक्टिव रहेगा वो बहुत ही ब्रॉडर वे में रहेगा कंपेयर टू तुम्हारे।